हेलो गाइस, आज जो है हम परसेंटेज कर रहे थे। जो है आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। ठीक है, लोग बाहर जो है लॉकडाउन है और जो है सभी आप अपने घर में सकुशल होंगे और जो है अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, और उसी आपके एग्ज़ाम की तैयारी में मैं आपकी जो है एक छोटी सी हेल्प करने आया हूँ। छोटी सी क्या मतलब, मैं आपको जो है मैथ्स पढ़ाने आया हूँ जो है। ठीक है, और उस मैथ्स में जो है हम एक किताब कर रहे हैं जिसका नाम है एस.डी. यादव। ठीक है, और इस एस.डी. यादव किताब में जो है हम चैप्टर हमने किया था अब तक परसेंटेज। ठीक है, तो परसेंटेज के जो है हमारे 5 वीडियो आ चुकी हैं और हमारे क्वेश्चन नंबर कितने हो चुके हैं। क्वेश्चंस टोटल हमारे हो चुके हैं 104 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। ठीक है, और उसी क्रम में बढ़ाते हुए हम जो है आज क्वेश्चन नंबर 105 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखिए गाइज, ठीक है, मेरा पढ़ाना आपको सिर्फ पढ़ाना नहीं है, मैथ बल्कि सिखाना भी है। सिखाना है मतलब क्या है, मैं आपको छोटी से छोटी चीज़ मैं आपको यहाँ पे बोर्ड पे जो है कुछ छोड़ूंगा नहीं क्वेश्चन में, और आपको जो है छोटे से छोटी चीज़ भी क्या बताऊंगा जो है। जैसे मान लीजिए कि एक सवाल है, क्वेश्चन नंबर 105। ठीक है, कहने को तो ये बहुत सिंपल सिंपल सवाल हैं। ठीक है, लेकिन जो है इनमें क्या है, सवालों में जो है ये पास और जो है फेल पर आधारित प्रश्न है। इन जो प्रश्नों को जो है मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में और बहुत ही जो है सिंपल लैंग्वेज में आपको जो है समझाऊंगा, और जो है आपके सामने जो है बेसिक से ही समझाऊंगा। ठीक है, जिससे क्या है एक बिगनर बच्चा जिसने अभी कोचिंग अपनी स्टार्ट करी है, वो भी जो है मैं गारंटी देता हूँ कि वो भी जो है हमारा जो वीडियो को देख करके मैथ जो है करना सीख जाएगा। ठीक है, तो हम जो है इसी क्वेश्चन को इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए जो है क्वेश्चन नंबर 105 करेंगे आज जो है, जिसमें क्या परीक्षा में फेल और पास पर आधारित प्रश्न है। और जो है 105 क्वेश्चन की यहाँ से शुरू करते हैं जो है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 105 कह रहा है अभी हमारा कि एक परीक्षा में जो अधिकतम अंकों के 20% अंक प्राप्त करने वाला छात्र 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। ठीक है, वहीं दूसरा छात्र जो है जिसे अधिकतम अंकों के 30% अंक मिलते हैं और वह क्या है उत्तीर्ण अंकों से क्या है 20 अंक अधिक पा जाता है। तो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत बताइए। भाई मान लिए क्या है, एक राजू है। ठीक है ना, राजू क्या है भाई, थोड़ा सा पढ़ने में क्या है, एक राजू है एक श्यामू है। ठीक है ना, दोनों क्या है पढ़ने में दोनों एवरेज स्टूडेंट है। अब भाई एक क्या है, जो राजू बंदा है पहला वाला बंदा जो है, वो कह रहा है अभी सवाल में कि वो जो राजू बंदा है वो जितना भी मान ले पूर्णांक क्या है एग्जाम में, मान ले भाई तुम्हारा कोई एग्जाम होता है। ठीक है ना, तो आपका जो है एग्जाम होता है, आपको नंबर सबको पता होंगे। तो उसमें आप भाई उसमें लिखा रहता है भाई आपके जो है ये जो है 465 नंबर हैं, कितने में से हैं, पूर्णांक होता है 500 का लिखा रहता है। जब कि आपने अपने अगर मार्कशीट देखी होगी 10th-12th की, तो उसमें लिखा रहता है पूर्णांक। ठीक है ना, और तुम्हारा यहाँ पे लिखा होता है प्राप्तांक। क्या लिखा होता है यहाँ पे, प्राप्तांक लिखा होता है। ठीक है, तो भाई उसमें क्या होता है, जो प्राप्तांक होते हैं जो स्टूडेंट ने प्राप्त कर रहे हैं एग्जाम में, परीक्षा जो भी आप नंबर लिख करके आए हो जो भी आए हैं। ठीक है ना, और उसके जो बिहाफ पे आपको नंबर मिले हैं वो होते हैं प्राप्तांक। आपके पूर्णांक होता है जिसने का भी, जैसे मान लिया आपका 100 नंबर का पेपर है, तो 100 क्या है उस क्वेश्चन का पूर्णांक है। ऐसे जितने में से आपके नंबर आए हैं वो होता है पूर्णांक। तो कोई दिक्कत भाई। अब देखिए जरा इसमें सवाल में कह रहा है, जरा इसमें कह रहा है एक जो है छात्र है, एक परीक्षा में जो है एक छात्र को जो है अधिकतम अंकों के, अधिकतम अंक कौन से होते हैं भाई, अधिकतम अंक होते हैं मैक्सिमम पूर्णांक होता है। तो पूर्णांक की बात कर रहे हैं, कह रहा पूर्णांक के जो रहा कितना कह रहा है 20% अंक पा रहा है कोई बंदा जो है। तो मान लीजिए जब हमने कोई बंदा पूर्णांक कितना हमारा एक्स का मान लिया, कह रहा उसका जो है वो 20% अंक पा रहा है। कितना पा रहा है, 20% अंक पा रहा है, और जो है वो 5 अंकों से फेल हो जा रहा है बेचारा। क्या हो रहा है, 5 अंकों से फेल हो गया वो। ठीक है, तो यदि हम इसमें जो है मान ली पहले क्या होता था, ग्रेस का सिस्टम होता था। ठीक है, एग्जाम में जो है तो जो है उसमें क्या देखो सीबीएसई बोर्ड में तो होता नहीं है ग्रेस का सिस्टम, यूपी बोर्ड में आई थिंक होता है, मुझे पता पूरी जानकारी नहीं है। तो उसमें जो ग्रेस लगा करके उसको 5 कर देते, 5 कर दिया, तो भाई इसमें 5 नंबर जोड़ देते हैं इसके में। भाई यदि कोई पूर्णांक का 20% अंक जो है ले आया और 5 अंकों से फेल हो गया, तो उसमें 5 नंबर जोड़ दें तो बंदा पास हो गया, नहीं हो गया, कोई दिक्कत। देखो इसका यूज़ हमने क्यों करा, क्योंकि हमें रखना है दूसरे वाले छात्र के अंकों के बराबर। अब अंक के बराबर कब रखेंगे, जब दोनों के ही नंबर क्या होंगे, इधर इसके पास के नंबर होंगे और इसके पास के नंबर होंगे। अब भाई यदि यार ये पूर्णांक जो है 20% अंक ला रहा है इसमें और 5 नंबर से फेल हो जा रहा है, तो वास्तव में जो है 20% अंक के साथ ये 5 नंबर हम जोड़ दें तो बंदा पास हो जाएगा, नहीं हो जाएगा वो। ये आगे देखिए जरा, जो दूसरा छात्र है जो श्यामू जिसको हमने माना है, सवाल में कह रहा है भाई उसका जो है 30% अंक मिलते हैं।
और वो उत्तीर्ण अंकों से, मतलब जितने अंक पे बंदा पास हो रहा है उससे जो है 20 अंक जो फालतू ले जा रहा है। अभी थोड़ा सा क्या है भाई, इंटेलिजेंट टाइप का बंदा है, ठीक है, उसने कह रहा है 20 अंक फालतू ले आया जो है। तो राजू से हल्का है, उससे थोड़ा सा एवरेज ज़्यादा है, इसने एक सवाल जो पीछे वाले से टाप लिया, ठीक है, तो क्या हो गया, नकल मार ली, तो उसका भाई 20 नंबर क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। एक दो क्वेश्चन पे जैसे टाप ली उसने जो अपने साथी की, तो क्या हो गया, तो इसका भाई कितना हुआ है, इसको पूर्णांक के 30% अंक मिले। कितने मिले इसको, 30% अंक मिले, लेकिन वो 20 अंक ज़्यादा ले आया पूर्ण, मतलब पास होने से। ये पास होने से 5 नंबर कम लेकर आया था, ये पास होने से 20 नंबर ज़्यादा ले आया। यदि इसके ये जो 30% अंक हैं पास होने से जो है कितने हैं, 30% कितने नंबर है, 20 अंक ज़्यादा है। यदि इसमें से हम 20 घटा दें तो ये वो नंबर हो जाएंगे जिस अंक पे पास हो रहा है बंदा। तो ये भी बंदा पास हो गया, ये बंदा पास हो गया, दोनों को हो गया इक्वल, कोई दिक्कत। अब बस सोल्व करना है। देखो भाई इसको ले जाएंगे इधर उठाकर, तो कितना बचेगा, यहाँ बचेगा तुम्हारा 10x/100, ठीक है। इसको ले जाएंगे हम इधर उठाकर, कितना हो गया, 25 हो गया, जुड़ जाएगा ना जाकर के यार। इधर जो है 20x पहुँच गया होता 30x, तो 10x बचेगा। इधर कितना, तो 20 और 5 कितना हो गया, जुड़ जाएगा, इधर नेगेटिव का पॉजिटिव 25 हो गया। 0 से 0 कट गया हमारा, तो x का मान कितना आ गया, 250 आ गया। कोई दिक्कत। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है भाई जो है कि जो है उत्तीर्ण, जो है कह रहा उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्राप्तांक बताना है। तो उत्तीर्ण होने के लिए मतलब पास होने के लिए भाई, यदि 250 अंक का क्या हो भाई, 250 अंक क्या आ रहा है हमारा, पूर्णांक आ रहा है। कितना आ रहा है, 250 अंक पूर्णांक। तो x की जगह इतने नंबर पर पास हो जा रहा है बंदा, कितने नंबर पर पास हो जा रहा है, पूर्णांक का 20% में यदि 5 जोड़ दे तो हम, या पूर्णांक के 30% में से 20 घटा दें तो जो है बंदा पास हो जाएगा। कोई दिक्कत भाई। यहाँ देखो जरा, तो पूर्णांक कितना हमारा 250, इस वाली में यहाँ पर रखेंगे जरा, 250 का 20% बटे 5 प्लस 5, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 25 दूनी 50 और कितना हो गया हमारा, 55 नंबर चाहिए भैया पास होने के लिए हमें। कितने नंबर चाहिए हमें, 55 नंबर चाहिए पास होने के लिए। तो 55 नंबर पर, जो 55 नंबर है हमारे, वो 250 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। बस अब काटेंगे ना, 0 से 0 कट गया, ठीक है ना, 5 से काटेंगे, 5 5 25, अब 5 दूनी 10, 11 से काटा कितना आया तुम्हारा 11, 5 से काटा कितना आया, तो 22% नंबर चाहिए हमें पास होने के लिए। कितने नंबर चाहिए हमें, 22% नंबर चाहिए पास होने के लिए, ठीक है भाई। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत। बहुत आसान प्रश्न है जो है, इसमें एक एक स्टेप मैंने आपको समझाया है इसमें। क्योंकि बंदा है 20% अंक जो है लेकर के 5 अंकों से फेल हो गया, तो 5 नंबर जोड़ दिए इसमें। कह रहा पूर्णांक का 30% अंक ला के 20 नंबर से ज़्यादा लिया है, तो 20 अंक घटा दिए, तो भाई ये भी पास बन गया और ये भी क्या बन गया, हमारे पास के नंबर बन गए। कोई दिक्कत। अब कह रहा बस हम सोल्व करना है, इसको लेके उधर, इसको लेके इधर, हमारा 20 को इधर लिया है, तो 10x/100 बराबर 25 हो गया। तो पूर्णांक कितने का आ गया, 250 का आ गया। यदि पूर्णांक 250 का है, कह रहा पास की परसेंटेज कितनी है, तो पास की परसेंटेज पाने के लिए पहले हम पास के नंबर पता करने चाहिए कि कितने नंबर पर बंदा जो है उत्तीर्ण हो रहा है, पास हो रहा है। तो भैया यहाँ पर रखेंगे 250 का 20% में यदि 5 जोड़ देंगे तो पास हमारा बंदा जो है पास हो जाएगा, ठीक है ना। तो कितना हो गया भैया, हमारे 55 नंबर चाहिए पास होने के लिए, 55/250 गुणा 100 कितना आएगा हमारा, 22% अंक पे जो है बंदा पास हो जाएगा। कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जरा इसमें, ठीक है भाई। क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट जरा हम। एक सवाल क्या है, इस सवाल में कह रहा है भाई कि जो है प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक वाले 80 प्रश्नों की परीक्षा में जो है अर्पिता पहले 40 प्रश्नों के जो है 65% सही उत्तर देती है। पूरी परीक्षा में 75% अंक पाने के लिए शेष 40 में से उसे कितने % सही उत्तर देने होंगे। कहने का मतलब सवाल में ये है भाई, अर्पिता नाम की कोई लड़की है, ठीक है ना, अर्पिता नाम की कोई लड़की है, आपकी क्लास में कोई लड़की रही होंगी जो इंटेलिजेंट होंगी, ठीक है। तो इस तरह की एक ये ही इंटेलिजेंट लड़की है। कह रहा भाई 80 प्रश्नों में से जो है उसको जो है 40 प्रश्नों में से 65% सही उत्तर देती है। तो कहने का मतलब सवाल में ये है कि भाई 80 नंबर का जो है पेपर है, एक आपका का जो अंग्रेजी का पेपर है वो 80 नंबर का है। अब उसमें कह रहा भाई, कह रहा अर्पिता ने पहले 40 प्रश्नों में 65% के सही उत्तर दे दिए। तो भैया पहले जो है तुम्हारे कितना, पहले जो है, पहले इसके जो है, इसके पहले 40, तो कह रहा पहले 40% जो नंबर, पहले तो 40 क्वेश्चन है उसको उसने 65% के सही उत्तर दे दिया। यदि 1 नंबर का 1 क्वेश्चन है तो उसने वास्तव में कितने जो है नंबर कमा लिए। 0 से 0 कट गया हमारा, 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4, 5 से काटेंगे कितना, 13 पंजे 65, 13 दूनी कितना हो गया 26। भैया वो 40
40 प्रश्न में से 65% के सही उत्तर देकर के कितने नंबर कमा लिए उसने? 26 नंबर तो वो कमा चुकी है। अब सवाल में कह रहा है बताइए यदि पूरी परीक्षा में 75% अंक पाने हों, 75% मतलब किसके भैया? 80। यदि 80% की जो है एक प्रश्न तुम्हारा क्या प्रश्न पत्र है तो 1 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो 80 इसके जो है 80 के जो है 75% नंबर उसको चाहिए। तो 75% नंबर कितने होंगे? 25 तक 75, 25 चौका 100, 4 से काटेंगे कितना? 20 बार। तो हमको भैया 60 नंबर चाहिए। 80 का जो है हमें 75% अंक कितने होते हैं भैया? 60 नंबर चाहिए। अब हम कितने प्रश्न कितने नंबर ले आए हैं? हम 26 नंबर ले आए हैं, तो हमें कितने नंबर और चाहिए? बस घटा देंगे इसमें से भैया। तो कितने शेष नंबर कितने नंबर चाहिए? कितने नंबर चाहिए? तो 40 सॉरी 60 माइनस 26 कितना हो गया? 4। इतना कितना रह गया? 3। तो भी हमें जो है सवाल में क्या कह रहा है भाई? 34% सॉरी 34 नंबर जो है हमें और लाने हैं। कितने नंबर लाने हैं हमें? 34 नंबर और लाने हैं। 34 नंबर किस में से आएंगे भैया? 40 प्रश्नों के बाद सवाल देख के कह रहा है शेष में से उसे कितने % के सही उत्तर देने होंगे भैया? तो बताइए 40 में से जो कितने देने हैं उसको? 34 के सही जवाब देने हैं। तो 40 और 34/40 गुणा 100। ठीक है, काटेंगे जरा, 0 से 0 कट गया तुम्हारा, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 17 दूनी कितना हो गया? 34। 17 पंजे कितना हो गया? 85%। तो उसको जो है कितने 85% जो है सही उत्तर देना पड़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत? देखो इस प्रश्न में जो है ऑप्शन में नहीं है, शायद इसका ऑप्शन में जो है नहीं होगा, ई ऑप्शन है। तो ई ऑप्शन मतलब क्या है? इसका 85% ही इसका आंसर है। 106 का उत्तर देख लेते हैं। सही है, 85% जो है इसका उत्तर है। कोई दिक्कत भी समझ में आया नहीं आया भाई? 80% की एक जो है हमारा क्वेश्चन पेपर था, उसमें जो है 40 पहले 40 में से जो उसने 65% के सही उत्तर दे दिए, तो गुणा 65% से, मतलब यदि 40 का 65% का ठीक उत्तर दे दिया तो उसने 26 नंबर तो ले कमा लिए अब तक जो है। अब शेष भैया उसको जो है पूरी परीक्षा में जो है 75% नंबर चाहिए। तो 80 का यदि 80% की पूरी जो है प्रश्न पत्र है तो हमारा कितना हो गया? 75% नंबर लाने के लिए कितने नंबर चाहिए उसको? 60 नंबर चाहिए। 26 वो ऑलरेडी लेके आ चुका है, तो कितने और चाहिए उसको? 34 चाहिए। 34 कितने बचेंगे? 40 पर चाहिए। तो गुणा करेंगे 100% निकालने के लिए, सोल्व करा कितना आया? 85% नंबर उसको और चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत? नेक्स्ट देखेंगे जरा। कह रहा है एक प्रत्याशी जो है किसी परीक्षा में जो है 20% अंक प्राप्त करके जो 30 अंकों से फेल हो जाता है, परंतु अन्य प्रत्याशी जो 32% अंक प्राप्त करके पास होने वाले अंकों से 42 अंक अधिक ले आते हो। तो बताए पास होने के लिए अंकों का प्रतिशत बताना है। ठीक है, कितने नंबर पास होने के लिए चाहिए? देखो भाई जरा, कह रहा है प्रत्याशी किसी परीक्षा में 20% अंक लिया, जो पूर्णांक मान लिया, पूर्णांक कितना मान लिया हमने? x का मान लिया। कह रहा है भाई उसका जो है हमको 20% अंक 20% अंक ला रहा है और कितने नंबर से फेल हो गया भैया? यदि 30 अंकों से फेल हो गया, यदि इसमें हम 30 जोड़ दें तो बंदा क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। जैसा अभी 20% कराया हमने वाला, तो पास हो जाएगा, कोई दिक्कत? अब एक दूसरा बंदा है, वो कह रहा है भाई पास होने के लिए कितना कह रहा है भाई? दूसरा प्रत्याशी जो है 32% अंक ले आ रहा है, वो पूर्णांक का जो है 32% अंक ले आ रहा है, और कितने नंबर एक्स्ट्रा लिया है भैया? वो सॉरी कितना नंबर ज़्यादा लिया है? वो ज़्यादा लिया है 42 नंबर। यदि इसमें से हम 42 नंबर घटा देंगे तो जितने नंबर पर पास हो रहे होंगे वो नंबर बन जाएंगे ना बन जाएंगे? भाई हमने कहा कि भाई तुम्हारा कितना, भाई 400 नंबर पर पास हो रहे हो, ठीक है ना? 400 नंबर पर पास हो रहे हैं और तुम जो है कितने भैया? तुम लिया है 442। तो कितने नंबर एक्स्ट्रा लिया है तुम पास होने से? यदि इसमें से 40 पास होने के चाहिए इतने नंबर, ठीक है, तुम जो 442 नंबर, तो कितने नंबर एक्स्ट्रा लिया है? ये नंबर यदि हम 442 में से घटा देंगे 42 नंबर जो है, तो इतने हमारे पास होने के नंबर निकल आएंगे। वही सेम हमें जो इसमें करना है। तो भाई इतने नंबर पर ठीक है पास हो रहा था, लेकिन जो है तुम्हारा इतने नंबर ला करके जो है इतने नंबर से क्या हो गया? वो 42 नंबर से ज़्यादा लिया है। कोई दिक्कत? अब बस सोल्व करना है इसको हमें। देखो इसको ले जाएंगे हम इधर, और इसको जो उधर ले जाएंगे। तो भाई 32 में से घटाएंगे 22, तो कितना बचेगा? 12x बचेगा बटे 100। 42 को ले जाएंगे हम इधर, तो कितना हो जाएगा तुम्हारा? 72 जुड़ जाएगा। 12 छंग कितना हो गया हमारा? 72। तो x का मान कितना आ गया? x मतलब पूर्णांक कितने का आ गया? पूर्णांक आ गया हमारा 600 नंबर का। कितने का आया? 600 का। तब कह रहा है बताओ भाई पास होने के लिए कितने
पास होने के लिए अंकों का परसेंटेज बताना है। तो पास अंकों के लिए, पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, या तो एक्स का मान हम इसमें रख दें या हम एक्स का मान इसमें रख दें, दोनों से ही पास वाले नंबर निकल जाएंगे हमारे। देखो हम पहले वाले में रख देते हैं जरा, ठीक है ना। तो यदि हम 600 का मान इसमें रखते हैं भैया, तो कितना आ गया 600 गुणा 20/100 प्लस का 30। तो दिक्कत, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 6 दूनी 12 और 30 कितना हो गया तुम्हारा 120, कितना हो गया 150 हो गया। भाई पास होने के लिए हमें कितने नंबर चाहिए, 150 नंबर चाहिए, और 150 नंबर जो है 600 का पूर्णांक को तो कितने परसेंट नंबर होगा उसके, बटे 600 गुणा 100, 15 चौका कितना हो गया 60। तो भाई कितना हो गया तुम्हारा 25% नंबर चाहिए। कितने नंबर चाहिए पास होने के लिए, 25% क्या चाहिए नंबर चाहिए, ठीक है। कोई दिक्कत, नोट कर लीजिए जरा इसको। नेक्स्ट देखिए जरा, कह रहा है भाई एक जो परीक्षा में किसी प्रत्याशी ने जो है 30% अंक प्राप्त किए और वह 6 अंकों से फेल हो गया, अन्य प्रत्याशी जो है 40% अंकों से प्राप्त किए और जो है वह न्यूनतम अंकों से 6 अंक अधिक ले आया, तो अधिकतम अंक क्या है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है सवाल में। भाई दो विद्यार्थी हैं, ठीक है ना, एक का नाम है बबलू और एक का नाम क्या है डब्लू। एक का नाम क्या है बबलू और एक का नाम क्या है डब्लू। गांव में नाम पहले ऐसे होता था ना, बबलू डब्लू, ठीक है, बबलू डब्लू राजू, ठीक है, गुड्डू मुन्नू, ठीक है, यही नाम होते थे, ठीक है। तो हमने एक दो नाम चुन लिए, उनमें से क्या नाम रख लिया, एक का नाम रख लिया हमने बबलू और एक का नाम रख लिया हमने डब्लू। तो जो बबलू नंबर भाई जो पहला वाला है बबलू, वो 30% अंक लिया है। कितने परसेंट नंबर लिया है, पूर्णांक का 30% अंक ला करके कितने से फेल हो गया, वो बबलू हो गया वो तुम्हारे से 6 अंकों से फेल हो गया। तो भैया इसमें यदि हम 6 अंक जोड़ देंगे, ठीक है ना, इसको हम पास कर देते हैं। इसको क्या हमने ग्रेस लगाया और उसको क्या कर दिया, पास कर दिया हमने। अब डब्लू कितने नंबर लिया, दूसरा वाला लिया है तुम्हारा कितना, वो लेकर के आ रहा है तुम्हारा कितना 40% अंक लिया है। तो x का पूर्णांक का कितने लिया है 40% अंक लिया है वो, और वो कितने नंबर से क्या हो गया फेल हो गया, वो ज़्यादा लिया है, वो 6 नंबर ज़्यादा लिया है। तो यदि 6 नंबर इसकी में से घटा देंगे तो ये भी जितने नंबर पर पास हो रहा है वो उतने नंबर बन जाएंगे इसके। बस अब सोल्व करना है इसको ले जाएंगे हम इधर, तो कितना हो गया तुम्हारा 10x/100 बराबर 6, इसको 6 जाएगा, इधर जाएंगे 6 कितना हो जाएगा 12, 0 से 0 काटा तो x का मान कितना आ गया 120। तो पूर्णांक कितने का रहा होगा, पूर्णांक रहा होगा भी हम अधिकतम अंक कितने होंगे 120। कोई दिक्कत भाई, नोट कर लीजिए जरा इससे। देखो भी आसान प्रश्न है, ठीक है ना, ऐसे ऐसे करते रहेंगे। अगर आप इसी स्पीड से मेरे साथ पढ़ते रहे ना, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ इस बार तुमको यूपीएससी में स्टार्ट तुम्हारे कंधे पर जरूर लगवा दूंगा, ठीक है। मैं अगर आप मैथ्स पढ़ते रहे उसके साथ में जो सब्जेक्ट्स आते हैं ठीक से पढ़ते रहे, तो इस बार आपको बंदूक, ठीक है, वहाँ बंदूक नहीं मिलता है दरोगा होने पर, तो रिवॉल्वर मिलती है, ठीक है ना, और 2 स्टार कंधे मिल जाएंगे 100%, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए जरा, कह रहा है भाई राजीव को किसी परीक्षा में जो है 20% अंक मिले और वह 24 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। यदि अरविंद को 45% अंक मिले और 26 अंकों से उत्तीर्ण हो गया, ठीक है, तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए परसेंट का आवश्यक अंक बताना है। कोई दिक्कत भाई, सेम क्वेश्चन है, देखो ये वाले। तो राजीव को किसी परीक्षा में 20% अंक मिले और 24 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। कहने का मतलब सवाल में ये है कि भाई वो पूर्णांक 20 का है, कितने का है पूर्णांक 20 का है, वो सॉरी x है, तो 20% अंक जो है ला करके कितने अंकों से फेल हो गया, वो अनुत्तीर्ण कितने से हो गया 24 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। दूसरा बंदा क्या है, दूसरा कह रहा राजीव क्या है, अरविंद दे रखा, अरविंद कह रहा है 45% अंक लिया और वह जो है 26 अंक से उत्तीर्ण हो गया, ठीक है ना। मतलब सवाल में ये है भाई 26 अंक जो है उत्तीर्ण होने से ज़्यादा लिया है वो, तो x का कितना हो 45% बटे कितना हो गया प्लस तुम्हारा माइनस कितना हो गया 26, क्या हो गया 26। कोई दिक्कत भाई, अब बस इसको हम सोल्व करना है। तो ये कितना हो गया, इसे ले जाएंगे हम इधर, तो कितना बचेगा, ये बचेगा तुम्हारा 25, ठीक है, और इधर इसे ले आएंगे इधर, तो कितना हो जाएगा तुम्हारा 25x/100, ये कितना होगा 26 जोड़ेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा 26 का कितना हो जाएगा तुम्हारा 50 हो जाएगा। कोई दिक्कत, 25 दूनी 50, तो x का मान कितना आ गया 200 आ गया।
तो पूर्णांक कितने का रहा होगा, पूर्णांक रहा होगा हमारा 200 का। हमको कितने यहाँ परसेंट चाहिए पास होने के लिए, हमको यही पूछा गया सवाल में। तो पास होने के लिए कितना चाहिए भाई, पूर्णांक का 200 का 20% में यदि 24 जोड़ देंगे तो हम पास हो जाएंगे, कोई दिक्कत। तो हम क्या करेंगे भाई, इस वाले इक्वेशन में 200 रख देंगे। तो 200 का 20% में जो है हम यदि हम 24 जोड़ देंगे तो पास होने के नंबर निकल जाएंगे हमारे। 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, कितना हो गया हमारा 20 दूनी 40, 40 और 24 कितना हो गया 64। तो 64 नंबर हमको चाहिए पास होने के लिए। और पूर्णांक कितने का है, पूर्णांक है हमारा 200 का। पूर्णांक कितने का, 200 का। बोल बहुत कम नंबर है, तो जो है 200 में से मात्र कितने में चाहिए 64 पर हम पास हो जा रहे हैं, कोई दिक्कत। 0 से 0 काट देंगे, 0 से 0 काट देंगे, कितना आएगा हमारा 32%। तो 32% क्या चाहिए हमको पास होने के लिए, मात्र नंबर चाहिए। वैसे पास कितने पे होते हैं, पास होते हैं 33% पर 100 में से ना, कोई दिक्कत भाई। इसको जरा नोट कर लीजिए, आसान सवाल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा। प्रश्न में कह रहा है भाई, किसी परीक्षा में जो है एक विद्यार्थी को 30% अंक मिले और 12 अंकों से फेल हो गया। तो उसी परीक्षा में एक अन्य विद्यार्थी को 40% अंक मिले और वह पास होने के न्यूनतम अंकों से 28 अंक अधिक प्राप्त किए। तो पास होने के लिए न्यूनतम अंक बताना है। इसमें देखो अंक का परसेंटेज नहीं बताना, पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए वो निकाल रहे हैं। तो किसी परीक्षा में क्या है, एक विद्यार्थी को 30% अंक मिले, तो पूर्णांक कितने मान लिया हमने, एक्स का मान लिया। तो पूर्णांक कितने का नंबर चाहिए उसको, मात्र चाहिए 30% नंबर चाहिए। 30% नंबर वो लेकर के आ गया, वो कितने अंकों से फेल हो गया, 12 अंकों से। यदि उसको हम 12 नंबर के ग्रेस लगाए और हमने उसको कर दिया पास, क्या कर दिया उसको हमने पास कर दिया। और उस परीक्षा में क्या रहा, एक अन्य विद्यार्थी को 40% अंक लिया आया, और 40% अंक ला करके वो कितने नंबर ज़्यादा लिया है, वो 28 नंबर ज़्यादा लिया है। तो 28 नंबर हम क्या कर देंगे, इसके कम कर देंगे। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं यहाँ पे एसएससी की तरह नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। जो ज़्यादा ले आ रहा है उसका कम, उसको काट ले रहे हैं, ठीक है ना। और जैसा जो कम ले आया उसको हम बढ़ा दे रहे हैं, ठीक है। यही तो हो रहा है आजकल एसएससी में जो है, ठीक है। बताइए 528 नंबर का जनरल कट ऑफ गया है, ठीक है। कितना बुरा हाल है स्टूडेंट का। किसी का 545 नंबर थे जनरल कैटेगरी से, नॉन वाइस में नंबर काट ले गए। हमारे कई सारे मित्र ऐसे हैं जिनके नंबर काट ले गए और वो बाहर हो गए मेंस से 2019 वाला सीजीएल में, ठीक है। तो भाई कितना हो गया हमारा, तो इसको ले आएंगे इधर, तो कितना हो गया 10%, 10x/100। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 28 12 कितना हो गया 40। तो 0 0 कट गया, तो x का मान कितना आ गया 400। भी 400 का यदि पूर्णांक है तो पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, पूर्णांक 400 का कितना चाहिए, यहाँ पर रख देंगे हम x का मान। तो कितना हो गया पूर्णांक 400 का 30% में यदि हम जो है 12 जोड़ देंगे तो पास हो जाएंगे ना, हो जाएंगे। तो कितना होगा, 0 से 0 कट गया, 0 से हमारा 0 कट गया, तो कितना हो गया 40 तिया 120, ठीक है। 120 और 12 कितना हो गया 132 नंबर चाहिए हमको पास होने के लिए। कितने नंबर चाहिए हमको 132 नंबर, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट देखेंगे जरा, ठीक है भाई। देखेंगे जरा, अब देखो फेल और पास हमने बच्चे कर लिए बहुत, ठीक है ना। अब जो है फेल पास पर आधारित प्रश्न जो है ये दूसरे प्रकार के प्रश्न हैं। क्वेश्चन नंबर 110 था वाला, हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 111 से, ठीक है ना। देखो भाई जरा 111 प्रश्न, 111 नंबर में प्रश्न है जो है हमारा। सवाल में कह रहा है भाई, राकेश ने एक परीक्षा में 273 अंक प्राप्त किए जो पास परसेंटेज से 5% अधिक थे। यदि लोकेश ने 312 अंक प्राप्त किए हों, उसके पास अंकों से जो है x% अधिक अंक कितने % अधिक प्राप्त करके परीक्षा पास की होती। यदि लोकेश ने जो है भाई एक अंक कह रहा है सवाल में, देखिए जरा, राकेश ने जो है 273 अंक एक अंक परीक्षा में पास लेकर के आया। राकेश कोई बंदा है, कह रहा भाई 273 अंक वो ले आया, ठीक है ना। अब कह रहा है जितने भी क्या 5% क्या है, वह कह रहा है जो पास प्रतिशत से जो है 5% अधिक है,
तो कितना अधिक है भैया, वो 5% अधिक है। यदि इतने नंबर पर पास हो रहे हो तो कह रहा है उससे 5% अधिक अंक ले आया। कितने अंक ले आया वो, 5% अधिक अंक ले आया। कोई दिक्कत, काटेंगे जरा इसको हम जरा, कितना हो गया 21 से 20 से काट 20 5 से काटेंगे, 21 पंजे 105, 20 दूनी कितना हो गया तुम्हारा, कोई दिक्कत। अब 21 से काटेंगे इसको, 21 इकन 21 और 21 या कितना हो गया 63, तो 13 दोनों कितना हो गया 26। तो 260 नंबर वास्तव में कितने किसको चाहिए थे, पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए थे, 260 नंबर चाहिए थे। लेकिन अब सवाल में कह रहा है यदि जो है वो 312 अंक लिया है लोकेश, तो उसने पास अंकों से कितने % अधिक अंक करके पास परीक्षा पास की होती। मान ले भाई किसको भाई 260 नंबर चाहिए थे, जो है एक ज़्यादा इंटेलिजेंट कौन था, ज़्यादा इंटेलिजेंट का लोकेश, ठीक है ना। लोकेश ने क्या काम किया, चीटिंग करी, ठीक है ना, 2 पीछे से टापे 2 साइड से टापे, और कितने नंबर लिया है भाई, वो 312 नंबर लिया है। कितने नंबर लिया है वो, 312 नंबर लिया है। अब कह रहा है भाई इसके जो अधिक अंक हैं वो कितने % अधिक अंक हैं जो पास होने के लिए नंबर चाहिए। पास होने के लिए नंबर चाहिए कितने, 260 नंबर चाहिए सिर्फ। अब ये कितने बंदा लिया है, ये लिया है कितने, 312 लिया है। तो ठीक है, तो कितने नंबर एक्स्ट्रा लिया है ये, इससे कितने नंबर है 2, और तुम्हारा 11 में से 5 गए, कितना बचे, 11 में 6 गए 5, तो भाई कितने नंबर ज़्यादा लिया है, वो 52 नंबर ज़्यादा लिया है। तो 52 नंबर ज़्यादा किस पे लिया है, 260 पे, ठीक है भाई। तो परसेंटेज निकालेंगे तो 52/260 गुणा 100, 13 दूनी 13 चौका 52 और 13 दूनी कितना हो गया 26 हो गया। 5 से काटेंगे 20 बार, तुम्हारा कितना 5 बार कट जाएगा, 5 चौक कितना आ गया 20। तो कितने अंक ज़्यादा, कितने % अंक ज़्यादा लिया है, वो 20% अंक जो है ज़्यादा लिया है, पास होने से ज़्यादा नंबर, ठीक है। कोई दिक्कत भाई। नेक्स्ट देखेंगे जरा, सवाल में कह रहा है एक परीक्षा में 40, 50, 60 छात्रों वाले 3 समूह ने भाग लिया। एक परीक्षा हुई आपके यहाँ, आपके जो है स्कूल में, उसमें 40, 50, 60 छात्रों वाले 3 समूह ने भाग लिया। उसमें जो है उनका उत्तीर्णांक प्रतिशत कितना था, 100% था, 90 था और 80 था। तदनुसार कह रहा है उन सभी समूह के कुल छात्रों की उत्तीर्णता प्रतिशत कितना था। कहने का मतलब सवाल में ये है, क्या कहना चाह रहा है सवाल में, सवाल में ये कह रहा है भाई आपके स्कूल में एक परीक्षा हुई कि भाई आपके स्कूल में जो है एक निबंध लेखन का कार्यक्रम हुआ, ठीक है ना। तो उसमें जो क्लास 3 क्लास हैं, एक ए है, एक बी है, एक सी है, ठीक है। अब इसमें कह रहा है भाई इसमें जो 40 छात्र थे, इसमें कितने छात्र थे, दूसरे वाले में तुम्हारे 50 छात्र थे, और तीसरे वाले में कितने थे, 60 छात्र थे। कोई दिक्कत भाई। अब कह रहा है जो पहले वाले भाग में क्या था, पहले वाले भाग में जो है तुम्हारी 100% बच्चे पास हो गए। मतलब क्या, 40 के 40 उपस्थित हुए और कितने पास हो गए, 40, 100% का मतलब भाई मान ले क्या काम करा, आपके स्कूल में जो है 50 छात्र थे, अब 50 के 50 क्या हो गए, पास हो गए। तो आपका जो पास % कितना हुआ, 100% हो गया, मतलब एक बच्चा फेल नहीं हुआ, ठीक है। तो कितने हो गए, 40 बच्चे जो है क्लास ए में पास हो गए। अब बी क्लास में कह रहा है सवाल में कि जो बी जो क्लास है उसमें 90% पास हुए। भाई 50 का 90% कितना होगा, 50 का 90% होगा 45, है ना। 0 से 0 काटेंगे तो 5 नंबर कितना हो गया 45। कोई दिक्कत। तो इसमें कितने हुए भाई, 45 पास हुए, कोई दिक्कत। अब अगली बारी में कह रहा है जो अगली वाली क्लास है क्लास 3, उसमें कह रहा है 80% पास हुए। तो 60 का 80% कितना होगा, 60 का 80% होगा 48। 0 से 0 काटा कितना होगा हमारा 48 आ गया। तो 48 के भाई हमारे इसमें पास हुए, कोई दिक्कत। अब सवाल में कह रहा है बताओ भी जो पास का % है पूरे समूह का, कुल छात्रों की जो % है वो कितनी हुई। कहने का मतलब सवाल में ये है भाई तुम्हारे छात्र कितने अपेयर हुए एग्जाम में, 40 हिस्से हुए, 50 हिस्से हुए और तुम्हारे 60 हिस्से हुए, तो टोटल कितना हो गए 40, 50, 90, 9 से 15 कितना हो गया 150। तो 150 पूरे क्लास में क्या थे छात्र, तीनों मिलाकर तीनों सेक्शन में 150 बच्चे थे, लेकिन पास कितने हुए 40 और 45 कितना हो गया 85। 85 जोड़ेंगे तुम्हारा कितना हो गया 8 और 5 13, ठीक है ना। 85 और 48 कितना हो गया तुम्हारा 8 5 13, 8 4 12 और 13 कितना हो गया तुम्हारा 133 बच्चे टोटल पास हुए। कितने बच्चे पास हुए 133 बच्चे टोटल पास हुए। तो कह रहा है भाई जो पास का % कितना है, तो पास का % कितना है भाई 150 छात्र थे 133 पास हो, तो पास तो भाई कितना हो गया 133/150।
ठीक, कोई दिक्कत। तुम्हारा किससे काटेंगे, जीरो से जीरो कट के तुम्हारा 5 से काटेंगे, 5 या 15 और 5 दूनी कितना हो गया, 10 हो गया। ठीक, तो कितना हो गया तुम्हारा 266/3। इसे जरा कैलकुलेट करेंगे, 3 अट्ठे 24, ठीक है ना, 3 अट्ठे 24 और 2 बचा, तो 88 सही 2/3 परसेंटेज क्या रहा होगा तुम्हारा पास का, कुल परसेंटेज पास रखा होगा। कोई दिक्कत भाई, जरा नोट कर लीजिए जरा इसको। नेक्स्ट देखेंगे जरा, कह रहा भाई एक परीक्षा में जो है ए को बी की अपेक्षा 25% अधिक मिले, बी को सी की अपेक्षा 10% कम अंक मिले, और सी को जो है डी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले। यदि डी को 500 में से 320 अंक मिले हों, यदि भी जो है कितने अंक मिले हों, इसको मिले हों, डी को जो है 500 320 अंक मिले, तो ए को कितने अंक मिले, बस सवाल में यही निकालना है भाई। जैसे जब ये यहाँ पर इस तरह का प्रश्न आया ना, ए बी सी डी, कितने बंदे हैं यहाँ पे, हमारे 4 बंदे हैं, ए बी सी डी 4 बंदे हैं। अब जो कंपेयर करा जा रहा है ना, वो ऐसे करा जा रहा है, ए को बी से करा जा रहा है, पहले कह रहा बी से इससे इतना अधिक है, कह रहा बी जो फिर बंदा है सी से इतना अधिक है, और जो तुम्हारा जो सी है वो इससे इतना अधिक है। मतलब सबसे जो लास्ट में कंपेयर करा जा रहा है ना, इस सवाल को यहाँ से सोल्व करेंगे हम। तो यदि हमने भाई इसको मान लिया, कितना मान लिया, इसको मान लिया हमने, डी को मान लिया 100, कितना मान लिया, डी को हमने, डी को मान लिया 100। अब कह रहा है जो सी को जो है डी से 25% अधिक अंक प्राप्त हुए, तो भाई 25% अधिक कितना होगा, 100 का 25% कितना होगा, 25 होगा, तो 25% अधिक कितना होगा, ये हो गया तुम्हारा सी हो गया 125। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। अगला कह रहा है सवाल में, कह रहा बी को सी से जो है सी की अपेक्षा 10% कम अंक मिले, तो भाई इसका 10% कम अंक मिले, तो इसको कितने मिले होंगे, इसको मिले होंगे तुम्हारे कितना। तो यार इसको ऐसा सोल्व ना करके तो है ना, डायरेक्ट इसकी वैल्यू रख के ही सोल्व कर लो जो है, तो कैलकुलेशन हमारी और भी ज़्यादा आसान रहेगी, वरना कैलकुलेशन क्वांटम में चली जाएगी हमारी। तो हम क्या कर लेते हैं, हम ऐसा कर लेते हैं कि डी को 500 में से 320 अंक मिले, तो डी को जो है 320 अंक लिख लेते हैं यहाँ पे। इसको कितने अंक मिले हैं, 150 में से 500 में से 320 अंक मिले, इसको जो है इससे 25% अधिक अंक मिले हैं। तो 25% अधिक का मतलब क्या है भैया, 25% का फ्रैक्शन कितना होता है, 25% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/4 होता है। तो भैया 320 का 1/4 कितना होगा तुम्हारा, 80 होगा, है ना। 320 का 1/4 अधिक कितना होगा, 8 चौक कितना हो गया, 4 अट्ठे 32। तो भी 80 अधिक मिला होगा, तो 80 अधिक मिला होगा तो कितना होगा, यदि ये 320 है तो 80 अधिक 25% कितना होगा, डी का 80 होगा, 25% कितना होगा, 80 होगा। तो अगर इसको 80 अधिक मिला है, तो ये 80 अधिक में जोड़ देंगे कितना आएगा, 400 मिला, इसको कितना मिला, 400 मिला। कोई दिक्कत। अब कह रहा है सवाल में जो बी को सी की अपेक्षा 10% कम मिला, तो 10% कम मिला भाई सी का 10% कितना होगा, 400 का 10% कितना होगा, 10% होगा इसका 40, 10% कितना होगा इसका 40 होगा, 400 का 10% कितना होगा 40, इसको उससे 40 कम मिला, तो इसको कितना मिला होगा, इसका मिला होगा तुम्हारा कितना 360, है ना। इसको कितना कम मिला होगा, 360 मिला होगा। कोई दिक्कत। अब सवाल में कह रहा है भाई ए को जो है बी की अपेक्षा 25% अधिक मिला है, तो 25% अधिक कितना होगा इसका, भैया इसका 25% कितना होगा, 25% मतलब कितना, 1/4। मैंने बताया 25% मतलब कितना होता है, 1/4। और 360 का 1/4 कितना है, 360 का 25% निकालेंगे, 1/4, 25 चौका 100, तो कितना आएगा, 4 से काटेंगे 90 बार, तो भी 90 ज़्यादा मिला इसको, तो 90 ज़्यादा कितना होगा इसका, इसमें यदि हम 90 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 90 जोड़ देंगे कितना होगा, 450, 9 से कितना हो गया, 15 हो गया। तो भाई ए को कितना मिला होगा, ए को मिला होगा 450 अंक। कोई दिक्कत भाई, देखो एक एक स्टेप मैंने बहुत आसानी से कर दिया पूरा सवाल जो है ऐसे, ठीक है। नोट कर लीजिए जरा इसको। नेक्स्ट देखेंगे जरा हम, कह रहा है सवाल में जो है एक कॉलेज में जो है 40 छात्रों को ग्रुप ए दिया गया, शेष के 75% को जो है ग्रुप बी दिया गया, और शेष 12 छात्रों को जो है ग्रुप सी दिया गया। तो 40% क्या रहा है ग्रुप के, क्या रहा है ग्रुप में करने वाले आवेदन बताओ क्या है।
देखो भाई बिल्कुल सिंपल सवाल है, कुछ नहीं करना भाई। मान लो कुल छात्र हमारे कितने थे, एक्स थे, ठीक है ना, बिल्कुल एक लाइन में इसका आंसर आ जाएगा। तो भाई 40% को यदि जो है 40% को ग्रुप ए दे दिया गया, यदि इसमें से क्या होगा 40% को जो है 40% को ग्रुप ए नाम दे दिया गया, तो बचे कितने होंगे, बचे होंगे इसमें 60% छात्र, है ना भाई। यदि इसमें 40% को ग्रुप ए नाम दे दिया होगा, बचे कितने होंगे, 60% छात्र बचे होंगे, क्योंकि सवाल में कह रहा है शेष के 75% को। यदि बताओ भाई यहाँ पे 60%, यहाँ पे कह रहा है शेष कितना बचा होगा, शेष बचा होगा 60%, कह रहा है इसके जो है 75% को क्या दिया है, ग्रुप बी दे दिया गया। तो इसके 75% को भैया ग्रुप बी दे दिया गया है, ग्रुप बी नाम दे दिया गया, तो उसे बचा कितना होगा, 25% बचा होगा, 100 में से घटा देंगे 75 को जो है, तो 25% बचा होगा। अब कह रहा है भाई बाकी को कितना दे दिया, शेष को जो है, शेष को 12 छात्रों को ग्रुप सी दे दिया गया, तो बचे कितने भैया, 12 छात्र बचे, उनको जो ग्रुप सी दे दिया गया, कोई दिक्कत, तो 12 के बराबर हो गया। तो एक बार दोबारा समझ लो भाई, टोटल हमारे छात्र थे एक्स, कोई दिक्कत। अब क्या 40% को ग्रुप ए नाम दे देगा, तो बचे कितने होंगे, 60% छात्र बचे होंगे टोटल विद्यार्थियों में से। अब आगे कह रहा है 75% को ग्रुप बी दे देगा, यदि जो है 60% में 75% को जो है ग्रुप बी दे देगा, बचे कितने होंगे, 25% बचे होंगे। बाकी जो 25% बचे होंगे वो किस पे होंगे, सी पे होंगे, सी पे कितना गए, कितने 12 गए हैं। तो बस सोल्व करना है इसको जरा, 20 से 60, 20 पंजे 100, अब 25 चौका 100, कोई दिक्कत, 3 से काटेंगे, 3 चौक 12, तो दिक्कत, तो एक्स का मान कितना आएगा, 5 चौक 20, 20 चौक कितना हो गया 80। तो भी आवेदन कितने छात्रों ने करा होगा, आवेदन करा होगा तुम्हारा कितने ने, 80 छात्रों ने करा होगा, कोई दिक्कत भाई, बिल्कुल एक लाइन में सवाल सोल्व हो गया हमारा। नेक्स्ट देखेंगे जरा इसमें, कह रहा है भाई एक परीक्षा में जो है जिसमें पूर्णांक 500 थे, ए को बी की अपेक्षा 10% कम मिले, उसी में बी को जो है सी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले, सी को जो है डी की अपेक्षा 20% कम मिले। तदनुसार यदि ए को 360 अंक मिले हों तो डी को पूर्णांक के कितने प्रतिशत अंक मिले। कोई दिक्कत भाई, कोई दिक्कत नहीं। ए बी सी डी 4 बंदे हैं, ए बी सी डी 4 बंदे हैं, कोई दिक्कत। अब इसको जो है पीछे देखो, इसमें जो डी का नहीं दिया हुआ है, तो हम डी को जो, इसको हम डी से पीछे से मान सकते हैं। यदि इसको हम टोटल कितना मान ले, इसको मान लेते हैं भाई इसको 100 रुपये मिले हों, इसको प्राप्त अंक कितना है, जो भी क्या है अधिक अंक है, अंक इसको मिले कितने, 100 अंक मिले। अब कह रहा है सवाल में जो सी को जो है डी, तो पीछे से पता हमने क्यों करा है, क्योंकि पीछे से हमारे लिए करना आसान हो, क्योंकि यहाँ पे यहाँ से शुरू करा है और घटाया बड़ा हमारा आगे तक जाकर रखा है, इसके हमें नंबर पता है। जो हमारे यहाँ हम निकालेंगे ना, हम जो मान करके जो मान निकालेंगे यहाँ पर ए का, वही मान हम 320 के बराबर रख देंगे, जो ए का मान सवाल में दिया हुआ है, इसलिए हम जो पीछे से सोल्व कर रहे हैं इसको, ठीक। तो यदि डी का मान कितना मान लिया हमने, 100 मान लिया, तो कह रहा है जो सी को जो है डी की अपेक्षा 20% कम मिला है। तो भाई 100 का 20% कितना होगा, 20, भाई 100 का जितना भी परसेंटेज निकालेंगे कितना आएगा, 20 ही आता है। तो इसको 20% कम मिला होगा, तो इसको कितना मिला होगा, 80 मिला होगा। 20% कम कितना, 20 कम मिला होगा, तो इसको कितना मिला होगा, 80 मिला होगा, कोई दिक्कत। अब कह रहा है बी को जो है सी की अपेक्षा 25% अधिक मिला, तो भाई 25% कितना होता है इसका, 25% होता है इसका 20। तो कह रहा है इसका 25% कितना होगा, 25% कितना होगा भैया 80 का हमारा कितना, 4 काटेंगे 20 बार, तो कितना आएगा 20, इसको अधिक मिला है। सवाल में कह रहा है भाई बी को जो है सी से 25% अधिक मिला है, 25% अधिक कितना होता है इसका, 80 का 20 होता है, तो इसको 20 अधिक कितना होगा, 100 मिल गया, कोई दिक्कत। अब सवाल में कह रहा है जो ए को जो बी की अपेक्षा 10% कम अंक मिले हैं, तो भाई 10% अंक कम, 10% कितना होगा भैया बी का, 10 होगा, कितना होगा 10 कम मिलेंगे, तो इसको कितने मिला होगा, इसको मिला होगा 90, कितना मिला होगा इसको, 90 मिला होगा। भाई 100 का 10% कितना होगा, 10 ही तो होगा, 10 कम मिले तो 90 मिले हैं इसको। अब सवाल में क्या भैया डी को पूर्णांक के कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए हैं भैया, पूर्णांक कितने का, 500, पहले डी के अंक निकालेंगे। अब भैया ए को कितने मिले, ए को मिले हैं 90, और वो कितना कह रहा है 320 अंक मिले हैं, कोई दिक्कत। ए को कितने मिले हैं, सॉरी 360 अंक। तो भाई 9 से काटेंगे 4 बार, कितना कट गया तुम्हारा, 1 यूनिट का मान आएगा 4 हो गया। हमें किसका निकालना, हमें निकालना भैया डी का। डी को कितने मिले, 100 यूनिट मिले, 100 मिले 100 से कर देंगे गुणा, तो कितना आ गया 400 आ गया। अब कह रहा है जो 400 है वो 500 का पूर्णांक का कितना % अंक मिला है, तो 400 बटे 500 गुणा 100, 4/5 का मतलब कितना होता है, 80% होता है। सोल्व करेंगे 0 से 0 कट जाएगा, तो 5 से काटेंगे भैया कितना आएगा, 80% नंबर आ गया। कोई दिक्कत भाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, नोट कर लीजिए सवाल जरा, ठीक है, ठीक है। पता है गर्मी लग रही है मुझे बहुत तेज़, लेकिन ठीक है ना, लेकिन तुम्हारे लिए मैं जो है मैं
गर्मी में बढ़ा रहा हूँ। पंखा बिल्कुल बहुत स्लो कर रखा है, जिससे जो है आपको जो है आवाज़ मेरी वॉइस एकदम क्लियर जाए वीडियो में, ठीक है। तो आप भी बस मेहनत करो, पलंग पर जो फैले मत रहो, ठीक है ना। बेड पे टांगे फैला कर सो रहे देख रहे हो वीडियो मेरी आराम से, ठीक है ना। कॉपी पेन लेके बैठो, सवालों को सोल्व करो। जो सवाल यहाँ पे स्क्रीन पर लगा आ रहा है ना ये, ठीक है ना, इसको क्या करना है आपको पहले सोल्व करना है वीडियो पुश करके, ठीक है। क्योंकि इतना अगर आप मेरी 5 वीडियो देख चुके हो तो इतना तो आपको अंदाज़ा लगेगा वो करने का, ठीक है, कि जिससे आप जो प्रश्न को हल करना सीख गए होंगे अगर आपने ध्यान से वीडियो पढ़ी होंगी तो, ठीक है भाई। अगले देखो, अगला क्वेश्चन देखेंगे। किसी परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों में से 25% योग्यता प्राप्त नहीं कर सके। योग्यता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या थी 450 थे। तो परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों की संख्या बतानी है भाई। एक परीक्षा हुई, परीक्षा में जो 25% जो है योग्यता प्राप्त नहीं कर सके, वो योग्यता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या जो है, एक बार बताइए आप मुझे, टोटल कितने थे। 100% छात्र बैठे परीक्षा में। अब भाई 25% को क्या हुआ, 25% को योग्यता प्राप्त नहीं। योग्यता प्राप्त मतलब वो डिस्क्वालीफाई हो गया एग्जाम में, ठीक है भाई। जैसा होता है ना बाइक का, उसका बाइक का क्या होता है, अब जब आप लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, एक आपका लर्निंग टेस्ट होता है। अब तो खैर जुगाड़ से हो जाता है सब, ठीक है, पैसे दे करके सब काम हो जाता है, ठीक है ना। तो होता क्या है भाई उसमें, मान लिया भाई उसमें जो है तुम्हारे 100 कैंडिडेट बैठे, 100 कैंडिडेट बैठे, उसमें 25% योग्यता प्राप्त है, मतलब उनका जो है उनका ड्राइविंग टेस्ट पास नहीं हो पाया। उससे क्या बनवाते, उसमें 8 बनवाते, क्या बनवाते गाड़ी में जो है, तो गाड़ी में बैठा करके 8 की जगह उन्होंने किसी ने 4 बना दिया, किसी ने 6 बना दिया जो है, तो 8 तो बना नहीं, तो क्या होगा, वो क्या होगा, डिस्क्वालीफाई हो गए। तो भैया योग्यता प्राप्त नहीं हुई उनको गाड़ी चलाने के लिए। लेकिन तो पास कितने हुए होंगे, यदि 25% फेल हो गए तो कितने पास होंगे, 75% पास हो गए। अब कह रहा है ये जो 75% पास हुए कितने हैं, वो है 450 के बराबर। तो 75% बराबर कितने का हो गया, 450 के बराबर। एक बराबर कितना हो गया, 450/75। हमसे पूछा क्या सवाल में, परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवार कितने थे, भाई 100 ही कर देंगे इसमें हम गुणा, ठीक है। वो दिक्कत 25 थी, 75, 25 चौका 100, 5 3 से काटेंगे, जितना 150 बार कट जाएगा, 5 चौका कितना हो गया 60। तो वास्तव में जो है कितने परीक्षा में बैठे होंगे लोग, 600 लोग बैठे होंगे, ठीक है भाई। कोई दिक्कत, नोट कर लीजिए जरा इसमें, ठीक है भाई। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखेंगे जरा हम, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 116 क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 116। देखो नंबर यार मैं भूल जाता हूँ बार बार डालना, तो नंबर क्या करना आप, तो क्वेश्चन में नंबर तो आपके आ रहा होगा इसमें स्क्रीन पर जो क्वेश्चन है, ठीक है। तो जो है आप इसमें से क्वेश्चन नंबर देख ले, क्वेश्चन में कौन सा चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे जरा हम क्वेश्चन नंबर 117, ठीक। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 117 हम जो है, ठीक है, कोई दिक्कत। अब सवाल में कह रहा है भाई एक मशीन जो है, ये तो विविध प्रश्न आ गया, मतलब क्या है, इसमें मिश्र है, इसमें कोई किस भी तरह का इसमें सवाल आ सकता है। तुम्हारा परसेंटेज में पास वाला, फेल वाला, किस तरह का प्रश्न जो है, जिनका हमने है जो अभी ग्रेस लगा कर पास करा है, वो इस तरह का किसी भी तरह का प्रश्न इसमें आ सकता है, क्योंकि ये है तुम्हारे विविध प्रश्न, मिसलेनियस क्वेश्चन हैं तुम्हारे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पहला है 117 जो है, एक मशीन की जो है हर वर्ष जो है 10% कीमत घट जाती है। यदि जो है उसकी वर्तमान कीमत जो है 50,000 हो तो 2 वर्षों बाद उस मशीन की कीमत कितनी रह जाएगी। मान ले भी क्या काम करा, आप मार्केट से जो है एक चारा मशीन ले आए, ठीक है, कि ले आए अपने गाँव से एक चारा मशीन ले आए। उसकी जो चारा मशीन की जो कीमत थी भाई, उसकी जो रेट था, भाई जाहिर सी बात है जब कोई आप नई चीज़ लाते हैं, जब उसको आप यूज़ करते हो तो क्या होगा, उसका दाम घटेगा कि बढ़ेगा, जो है घटेगा, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पर घटने का रेट दे रखा, कितने रखा, 10% के हिसाब से। जो आपके गांव में होती है ना, वो जो पशुओं को जो चारा जो वाली मशीन होती है, मान लो चारा मशीन आप ले आए, उसकी जो कीमत थी कितनी थी, वो 50,000 थी। मूल कीमत कितनी थी, 50,000 थी। गांव से जो लोग बिलोंग करेंगे उनको पता होगा, जो झोटों की जो जिसमें कुट्टी काटते हैं ना, कुट्टी तो वाली मशीन है वाले, ठीक है। कितने की लाए हैं भाई, हमारी थोड़ी एडवांस टेक्नोलॉजी की मशीन है उसमें जो है। तो उसमें क्या है, बस खड़े खड़े आदमी मुट्ठा लगा देता है, तो उसमें जो है इसमें थोड़ी सी महंगी है ये, मुट्ठा लगाओ और जो अपने आप वो कट जाता है उसमें, ठीक है। मुट्ठा जानते क्या होता है गांव में, मुट्ठा बोलते हैं जो, मतलब कि उसमें गांव में जो है, जिसको जैसे बाजरा वगैरह होता है, जिसको वो बोलते हैं चरी बोलते हैं, तो उसको जो मशीन में जो लगाते हैं भर के पूरा, कई सारे जो पेड़ से लगाए उसको बोलते हैं मुट्ठा, ठीक है ना। तो भाई थोड़े से गांव से बिलोंग जो कर होंगे वो लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो मुट्ठा मतलब जो है यार, हमारी चारा काटने की मशीन ले है 50,000 रुपये की हम। अब कह रहा भाई 10% के हिसाब से रेट इसका घट रहा है,
तो भाई 10% के हिसाब से रेट घट रहा है, तो पहले परसेंट क्या होगा भाई, पहले वर्ष क्या उसका 90% रेट रहा होगा, 10% घट गया। अगले साल भी क्या हुआ उसका 10% रेट घट गया, 2 साल घट रहा है ना भाई, 2 वर्ष बाद उसका रेट कितना हो जाएगा, तो अगले साल भी 10% घट गया, तो कितना हो गया 90% बचा होगा। कोई दिक्कत भाई। अब कितना रहा होगा बस हम सोल्व करना है। 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 0 2 0 से 2 0 कट गए, ठीक है, कोई दिक्कत। तो 9 9 81, ठीक है, 9 9 81 और तुम्हारा कितना हो गया 500 गुणा कितना हो गया 81 हो गया, ठीक है। सोल्व करेंगे तो कितना आएगा तुम्हारा 0 0 5, अब 5 अट्ठे कितना हो गया 40, तो कितना हो गया 40,500 रेट रहा होगा उसका जो है 2 वर्ष के घटने के बाद जो है। कोई दिक्कत भाई। देखो इसे करने के कई सारे तरीके हैं, पता है मैंने कैसे करा है। सिंपल वाले फॉर्मूले जो मैंने आपको बताया था ना, A बराबर P 1 प्लस का R/100, ठीक है ना, और उसकी पावर सम है। तो इस तरह से बिल्कुल सेम करा भाई। P मैंने क्या बताया था आपको, P बता जो आपके परसेंटेज, जो हमारी वीडियो नए बंदे आए हैं, जो स्टूडेंट आए हैं, मैं उनको बता देता हूँ। जो A होता है ये परसेंटेज के चेंज वाला, घटाए वृद्धि के बाद वाला, या वृद्धि के जो है तुम्हारे जो कमी होने के बाद में, वृद्धि होने के बाद जो कमी होने के बाद जो तुम्हारी संख्या होगी या वैल्यू होगी वो आएगी यहाँ पर। ये P होता है मूल वैल्यू, R होता है दर, T होता है समय। जितने 2 साल के लिए तो 2 साल आएगा, 3 साल तो 3 साल आएगा, बस वही मैंने रखा, कुछ नहीं करा। P की जगह कितना रखा है मैंने यहाँ पर 50,000 रखा है, ठीक है। यहाँ पर चिन्ह किसका नेगेटिव है क्योंकि दर क्या घट रही है, तो 50,000 रखा है। 1 माइनस तुम्हारा R कितनी, तुम्हारी R रखी मैंने 10%, तो 10/100 और इसकी पावर 2 कर दिया हमने। 0 से 0 काटेंगे तो कितना 9/10, ठीक है, और 9/10, तो यही आएगा सोल्व करके इसका आंसर, ठीक है। ये उसी से मैंने करा है। एक तरीका मैं इसको आपको और बता देता हूँ, ठीक है, नोट कर लीजिए जरा इसको। एक बोलते हैं फ्रैक्शन मेथड। देखो जब मैं आपको CI पढ़ाऊंगा ना तो आपको फ्रैक्शन मेथड बताऊंगा। फ्रैक्शन मेथड क्या है भाई, 10% का फ्रैक्शन बनाएंगे हम। कितना बनाएंगे 10% फ्रैक्शन बनाएंगे, तो उसका फ्रैक्शन कितना हो गया 1/10 हो गया। तो भाई 10% का 10% कितना होगा तुम्हारा भैया, कितना रहा होगा, एक रहा होगा। तो कह रहा भाई 10 का जो है पहले साल क्या हो रही है भाई 10% राशि घट रही है, तो 10% कितना होगा तुम्हारा 1 होगा, तो घट के कितनी हो रही है, पहले साल 10 से 9 हो गई, अगले साल भी कितनी हो गई 10 से घट करके कितनी हो गई 9 हो गई। कोई दिक्कत। अब भैया तुम्हारा क्या करेंगे, अब देखो ये तुम्हारी क्या थी, मूल थी। ये तुम्हारी परसेंटेज जो है, तुम्हारी जो नंबर जो आया है यूनिट, वो चेंज होने के बाद, घटाने के बाद आया है, मूल्य उसका घटने के बाद आया है। तो इनकी आपस में करते हैं गुणा, 10 9 कितना हो गया 81 हो गया। तो भाई जो हमारा ये क्या है, ये दिखाता है मूल का, हमारा मूल वैल्यू तुम्हारा की, ये तुम्हारी वृद्धि या घटे क्या, घटने के बाद, कोई दिक्कत भाई। तो भाई 100 बराबर कितना दे रखा है, उसमें 100 बराबर दे रखा है 50,000। कोई दिक्कत। तो 2 0 से 2 0 काटेंगे तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 1 यूनिट का मान आ गया हमारा 500। हमसे अब निकालना कितने का है 81 यूनिट का निकालना, तो बस 81 की 500 में गुणा कर देंगे। 81 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा 40,500 हमारा, वही आ जाएगा। कोई दिक्कत हो, दोनों ही तरीके हैं, किसी से भी कर लीजिए, दोनों ही आसान तरीके हैं, ठीक है। ये फ्रैक्शन मेथड है, वो तुम्हारा बेसिक मेथड है बिल्कुल, ठीक है। कोई दिक्कत, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखेंगे जरा, कह रहा किसी की जी मशीन का जो मूल्य है प्रति वर्ष जो 10% कम हो जा रहा है, यदि इसका जो वर्तमान मूल्य है, यदि इस वर्ष इसका मूल्य 19,800 हो, तो पिछले वर्ष इसका मूल्य क्या होता। तो कहने का साल में ये तो 19,800 दे रखा है ना, ये आपका जो है कमी होने के बाद वाला दे रखा है। तो ये वास्तव में क्या है, ये वाले फॉर्मूले में क्या दे रखा है, ये जो A बराबर P 1 माइनस R/100 और इसकी पावर T, ये तो है हमारा 19,800, हमें ये वाला मान दे रखा। तो यहाँ पुट करेंगे कितना आएगा 19,800 बराबर P हमें निकालना है सवाल में। 1 माइनस R कितनी दे रखी है, R दे रखी है 10%, हमें टाइम दे रखा हमारा 1 साल, एक ही वर्ष है ना भाई, हाँ। तो पिछले वर्ष इसका मूल्य क्या था, 10% कम हो गया, कोई दिक्कत। तो कितना बचेगा तुम्हारा 19,800, P कितना हो गया 9/10 आ गया, कोई दिक्कत। उसे काटेंगे, 9 दूनी हो गया हमारा 18, 9 दूनी हो गया 18, तो P का मान कितना आएगा, गुणा करेंगे कितना आएगा, P का मान आएगा हमारा 22,000 रुपये। कोई दिक्कत भाई, या तो ऐसा कर लेंगे या फिर ऐसा कर लेंगे भाई, ठीक है, उससे भी कर लें, कोई दिक्कत नहीं, दोनों तरीके आसान है भाई। इसका जो मूल्य है सर में कह रहा भाई इसका कुछ मूल्य था, 10% मूल्य कम हो तो कितना बचा होगा 90% मूल्य बचा होगा। अब कह रहा वो कितना बचा है, वो बचा 19,800 बचा है। बस बाकी कैलकुलेशन करनी, 0 से 0 काटेंगे वही कट जाएगा, कितना आएगा यहाँ से भी इसका 22,000 ही आ जाएगा। कोई दिक्कत,
ठीक है, नोट कर लीजिए जरा इसको। नेक्स्ट देखेंगे जरा। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक कर्मचारी के वेतन में हर वर्ष जो है जुलाई के महीने में जो है 10% की वृद्धि हो गई। हर महीने क्या रहा है, हर वर्ष जुलाई के महीने में 10% की वृद्धि होती है। यदि मई 2000 में जो है उसका वेतन 15,000 था, तो अक्टूबर 2001 में उसका वेतन कितना हो जाएगा। कहने का मतलब सवाल में यह है कि हर साल जो है जुलाई के महीने में उसका जो है वेतन बढ़ता है। ठीक है, जुलाई के महीने में मान ले भाई, यहाँ से देखो समझ देंगे सवाल को भाई, यहाँ से जनवरी शुरू होता है, जनवरी शुरू होता है, यहाँ पर दिसंबर खत्म होता है। यहाँ पर जनवरी क्या होता है, शुरू होता है, यहाँ पर दिसंबर क्या होता है, खत्म होता है। कोई दिक्कत भाई। तो भाई हर वर्ष जो है उसको जुलाई में क्या है, जुलाई में क्या बढ़ रहा है उसका, जुलाई में सॉरी उसको जुलाई में क्या बढ़ रहा है उसका उसका 10% इंक्रीज हो रहा है। तो भाई यदि जो है हमें मई की सैलरी दे, मई कहाँ भाई, मई तो जुलाई से पहले पड़ता है, तो मई की हमें सैलरी कितनी दे रखी है, मई की सैलरी दे रखी है उसकी 15,000 रुपये। तो हमें जो है मई की सैलरी दे रखी है ना भाई। जुलाई में क्या होता है हमारा, जैसे भाई तुम्हारा केंद्रीय कर्मचारी जो होते हैं उनका हर साल जुलाई में क्या होता है, महंगाई भत्ता रिवाइज होता है। रिवाइज मतलब क्या, हर साल जो है साल में 2 बार महंगा भत्ता मिलता है, एक जनवरी में मिलता है, एक जो है तुम्हारा जुलाई में मिलता है। ठीक, तो जुलाई वाला भत्ता लग रहा है, कहने का मतलब सवाल में ये है भाई। भाई ये किसी आदमी की हमें जो हमें सैलरी बता दी भाई मई में बता दी, अब कह रहा भाई हर जो हर साल जो है प्रत्येक बार जुलाई में जो 10% उसकी सैलरी इंक्रीज हो गई। तो मई की सैलरी यहाँ पे कितनी है, 15,000 है। तो पूछ रहा है हमसे यहाँ पे अक्टूबर की सैलरी पूछा है। बताओ भाई यहाँ पे क्या होगा, जब जुलाई में 10% तो यहाँ बढ़ जाएगी, अगले साल जब घूम कर आएगा जुलाई में 10% यहाँ बढ़ जाएगी। तो वास्तव में कितनी बार इंक्रीमेंट लग रहा है उसकी सैलरी में, 2 बार इंक्रीमेंट लग रहा है। एक बार 2001 सन 2000 में लगेगा इंक्रीमेंट, और एक सन 2001 में लगेगा। 2 बार इंक्रीमेंट लग जाएगा उसकी सैलरी पे जो है। पहला यहाँ तुम्हारा यहाँ लग जाए 10% का वृद्धि हो जाएगी, 10% की यहाँ हो जाएगी। तो यदि मूल कितनी है 15,000 है, तो 10% बढ़ रही, पहले साल कितनी हो जाएगी 110% हो जाएगी। फिर अगले साल यहाँ पर 10% बढ़ गई तो कितनी हो जाएगी इसकी 110% हो जाएगी। कोई दिक्कत, जीरो से जीरो काटेंगे, जीरो से जीरो काटेंगे, बस तुम्हारा जीरो काट दिया, 2 जीरो काट दिया, कोई दिक्कत। तो 15 कितना हो गया तुम्हारा 5, 165 गुणा तुम्हारा 11, तो कितना हो गया 5, 6, 5, 11, 6 और 1 7, 7 और 1 8। ठीक है, और तुम्हारा कितना हो गया 1, तो कितना हो गया तुम्हारी ये 18,150 रुपये क्या हो गई उसकी तनख्वाह हो जाएगी सन 2000 में अक्टूबर के माह में। कोई दिक्कत भाई, क्योंकि 2 बार इंक्रीमेंट लग जाएगा, जुलाई में लगेगा, फिर अगले साल जुलाई में लग जाएगा। मई की सैलरी में दे रखी है। ठीक है, मैंने आपको जो पूरे साल का चार्ट बना के समझा दिया, कोई दिक्कत भाई। सन ये 2000 का चार्ट है और ये तुम्हारा सन 2021 का क्या है चार्ट बना के समझा दिया। ठीक है, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जरा इसमें। सर मैं कह रहा है महेश को जो है 1,60,000 रुपये वार्षिक वेतन पर विक्रीय प्रतिनिधि के रूप में काम करना शुरू करता है। यदि उसके वेतन में हर वर्ष 15% की वृद्धि होती है, तो उसे कंपनी के लिए कितने वर्षों तक काम किया ये जब उसका वार्षिक वेतन जो है कितना है 2,79,841 हो गया हो। कोई दिक्कत भाई। देखो बस इसको हमें सोल्व करना है, कितना करना है इसको हमें जो है सोल्व करना है। देखो भाई ये वाला जो हमने फॉर्मूला हमने आपको बताया था ना, उसी फॉर्मूले का यूज़ करते हुए जो है हम जो है इसको सोल्व करेंगे। ठीक है भाई, कोई दिक्कत। ठीक है, देखो भाई जरा सवाल में कह रहा है इसमें जो है, इसमें कितने सवाल आ गए, इसमें 165 सवाल हैं। ठीक है, तो सवाल में कह रहा है इसमें 160 क्या है इसमें जो है 1,60,000 रुपये। तो मूल वेतन कितना था उसका भैया 1,60,000 था। तो मतलब मूल का मतलब हम पी के दे रखी है 1,60,000 दे रखी है। कोई दिक्कत। हमें जो अमाउंट दे रखा है भाई घटने के बाद बढ़ने के बाद सैलरी कितनी होगी, बढ़ने के बाद सैलरी उसकी 2,79,841, 2,79,841। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत जो है बस हमें सोल्व करना है, बस फॉर्म रखना है। ए बराबर कितना हो गया पी 1 प्लस का आर बटे 100 और उसकी पावर टी, हमें टी की वैल्यू निकालनी है। तो भाई ए का मान कितना रखा है 2 लाख, कितना रखा है 841। ठीक है, यहाँ पर कितना तुम्हारा 1,60,000।
ठीक। और एक 1 का आर कितना रखा, 15% दे रखा है बटे 100, और इसकी पावर दे रखा है टी। कोई दिक्कत? अब हमें बस सोल्व करना है। तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, 5 से काटेंगे 3 बार, ये कितना तुम्हारा हो जाएगा, तुम्हारा 20 बार कट जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? ये तुम्हारा कितना जाएगा, 20 बटे, इसको 16 जाएगा, उसके नीचे ले आएंगे हम। तो 2,79,841 जो है बटे कितना तुम्हारा 16,000, ओ सॉरी 1,60,000 बटे कितना हो गया तुम्हारा 23 बटे 20 का जो है क्या हो गया, 23 बटे 20 का क्या हो गया, टी हो गया। देखो भाई ऐसे प्रश्न को जो है ना, हमें ऊपर वाले का तो हमें देखो याद नहीं होगा, हम देखो नीचे से अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये जो है वास्तव में जो क्या है, ये जो है दोनों तरफ क्या है सेम पद बनाने पड़ेंगे। यदि पावर की पावर कंपेयर करनी है तो हमें दोनों के जो है बेस समान करने पड़ेंगे। तो बेस समान के लिए देखो इतना दिमाग लगाओ कि ये भाई ये जो है तुम्हारा क्या है, ये 20 की पावर 4 है कि नहीं, बताओ। 20 की पावर 4 है कि नहीं? यदि हम 20 की पावर 4 करेंगे तो कितना आएगा, 20 गुणा 20 गुणा 20 गुणा 20 गुणा 20, तो ये कितना आएगा, 1,60,000 ही आएगा, है ना भाई। 4 0 2 और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी कितना होगा 16 हो गया। तो इतना दिमाग लगाओ तो वास्तव में ये क्या होगा, ये 23 का ही 100% में जो है ये 23 की पावर 4 ही बनेगा। ठीक है, तो कितना हो गया तुम्हारा, ये तुम्हारा किसका बनेगा, ये तुम्हारा 23 की पावर और तुम्हारा 20 की पावर कितना हो गया, ये 4 ही बनेगा। तो कितना हो गया तुम्हारा 23 की पावर 23 बटे 20 और इसकी पावर टी। जब बेस समान होते हैं तो हम क्या करते हैं, घातों का क्या कर लेते हैं, पावर्स की तुलना कर लेते हैं। तो टी का मान कितना आएगा ऐसे, उसने कंपनी के लिए जो है 4 साल तक काम किया होगा। कोई दिक्कत भाई? देखो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल में कह रहा है एक कर्मचारी के भत्ते उसके मूल वेतन के 165% है। यदि उस कर्मचारी का जो समग्र वेतन है 11,925 है तो उसका मूल वेतन बताइए कितना है। देखो इस प्रश्न में जो कुछ नहीं करना, देखो जैसे भी जितने भी कर्मचारी होते हैं ना उनके होते हैं भत्ते। ठीक है, जो भत्ते होते हैं जो है वो उसके मूल वेतन पे जो उसका बेसिक सैलरी होती है। जैसे मान ले भी आपकी जो है बेसिक सैलरी, मान ले कोई सीजीएल से इंस्पेक्टर लगा या यूपी कांस्टेबल से लगा, उसका 2000 ग्रेड पे होता है। कितना ग्रेड पे होता है कांस्टेबल का, यूपी कांस्टेबल का 2000 ग्रेड पे होता है। तो बेसिक सैलरी होती है आई थिंक उसकी जो है 2000 ग्रेड पे के साथ 20,200 के आसपास सैलरी होती है बेसिक जो होती है। तो जो भत्ते लगेंगे ना, भत्ता भाई भत्ता कह दिया महंगाई भत्ता, जो डीएनएस अलाउंस होता है महंगाई भत्ता, यदि कह दिया 17% है तो 17% क्या होता है, वो 17% किस पे कैलकुलेट करते हो, बेसिक पे कैलकुलेट करा जाता है सारा सारा जितनी भी उसकी मूल सैलरी होगी। तो क्या भत्ते होते हैं सारे के सारे अलग, जो एक बेसिक सैलरी फिक्स होती है जो सरकार की तरफ से होती है। ठीक है, उसके बाद उस पर जो भत्ते मिलते हैं, भत्ते ही सवाल में कह रहा है, सवाल में कोई दिक्कत भाई? देखो जरा अब सवाल में कह रहा है जब आप सिलेक्शन हो जाएगा ना आपका, तो जो है जब आपकी सैलरी बन के आएगी तो जो आपकी सैलरी स्लिप होगी उसमें लिखा रहता है जो आपकी बेसिक सैलरी इतनी है और आपको डीएनएस अलाउंस इतना मिला है, टीपीटी इतना मिला है, ट्रैवल अलाउंस इतना मिला है आपको जो है। ठीक है, अगर आप किसी पहाड़ी क्षेत्र में या कश्मीर जैसे आपकी मान ले भी पोस्टिंग आपकी कश्मीर हो जाए, ठीक है, या आप जो है सीपीयू से लग जाए तो ऑल ओवर इंडिया आपकी कहीं पोस्टिंग हो जाती है, आपकी कश्मीर जो है आपकी पोस्टिंग हो गई, तो कश्मीर में क्या होता है, कश्मीर में आपको रिस्क अलाउंस मिलता है। ठीक है ना, तो वो भी आपकी सैलरी में ऐड हो जाता है। तो वो आपसे क्या है, वो आपका अलग से एक भत्ता है। ठीक है भाई, अब कह रहा है एक कर्मचारी क्या है उसके मूल वेतन के जो है 165% है। ठीक, तो यदि उसके वेतन का जो है समग्र वेतन कितना हो, 11,925। ठीक है, तो जो समग्र वेतन है इसका 100, उसका जो है 165% बैठ रहा है सवाल में। तो कोई दिक्कत भाई, इसमें बस कुछ नहीं करना, जो उसका जो मूल वेतन है उसका क्या करना है हमें। देखो जरा जो उसकी जो सैलरी बनेगी, उसकी जो सैलरी बनेगी, टोटल जो सैलरी बनेगी उसकी जो वेतन बनेगा उसका सैलरी में क्या होगा, जो उसकी नेट सैलरी जो उसके हाथ में आएगी, उसकी जो बेसिक सैलरी होगी, बेसिक मूल सैलरी प्लस उसका भत्ता। ठीक है, वही तो बनेगी उसके पहले जो उसकी सैलरी बनेगी। ठीक है, अब सवाल में कह रहा है भाई तो जो आपकी जो मूल सैलरी बेसिक सैलरी जो आपको भत्ते मिल रहे हैं अलग से, महंगे भत्ता मिल रहा है, जो आपको रिस्क अलाउंस मिल रहा है, ठीक है, जो आपको ट्रैवल अलाउंस मिल रहा है, वो आपके भत्ते होते हैं। तो सवाल में कह रहा है जो उसकी जो है मूल वेतन, यदि मूल वेतन उसका मान लिया हमने एक्स है, आप कह रहा है एक्स में जो है उसके महंगाई भत्ता कह रहा है, उसके महंगाई भत्ता जो है उसके बेसिक का 165% है, और वो कितने के बराबर है सैलरी उसकी, 11,925 के बराबर है। कोई दिक्कत भाई? अब काटेंगे जरा, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 265x बटे कितना हो गया 100, और कितना हो 11,925 हो गया। कोई दिक्कत भाई? 5 से काट सकते हैं जरा इसको हम,
5 से काटेंगे, 5 पंजे 25, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, ठीक है, 1 4, 5 तिया 15, 5 अट्ठे 40 और 5 पंजे 25, ठीक है। 53, 53 चौका कितना हो गया, 53 चौका हो गया तुम्हारा 212, ठीक है। 212 घटाएंगे, बाकी बचेगा तुम्हारा कितना, लगभग 45 बार चला जाएगा इसका। ये कितना बार चला गया, 45 बार चला जाएगा। तो एक्स का मान कितना जाएगा, एक्स का मान तुम्हारा जाएगा 4500। तो उसकी जो मूल सैलरी कितनी होगी, मूल सैलरी होगी उसकी मात्र 4500 रुपये। समझे कि नहीं, कितनी कितनी कम है उसकी जो मूल सैलरी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है सवाल में, इसको नोट कर लीजिए जरा। 122 क्वेश्चन नंबर का है। एक लिपिक को जो 1975 में जो है 3660 वार्षिक वेतन के रूप में मिला। यह वेतन जो 1974 के वेतन की तुलना में 20% अधिक था। तो 1974 में उसका वेतन कितना था। कहने का मतलब सवाल में ये है, एक साल 1974 है और जो है 1975 है। कह रहा जो 1975 में उसका जो वेतन है कितना, 3660 रुपये है। कह रहा जो 1974 में जो मूल उसका जो वेतन था उससे कह रहा है ये 20% अधिक है, ठीक है ना। उससे कितना अधिक है, ये 20% अधिक है। बस हमें कैलकुलेशन करना है भाई, 1975 में इतना वेतन था, कह रहा है उसको 1974 के वेतन का 20% अधिक है। तो 100 + 20, 0 से 0 कट गया, ठीक है। कितना हो गया, 12 तिया 36, ठीक है, 0 12 पंजे 60। तो कितनी सैलरी होगी उसकी सैलरी होगी हमारी कितनी, 3050। कोई दिक्कत, 350, कोई दिक्कत। तो भाई आज के लिए जो है इतना ही काफ़ी, और जो है इसकी अगली क्लास में जो है रिवीजन करते रहिएगा, ठीक है ना। और इसके बाद जो है जो अच्छे सवाल मुझे लगेगा जो एग्जाम में परसेंटेज के आए, मैं उसकी एक अलग से वीडियो बना के डाल दूंगा। सबसे पहले मुझे जो सिलेबस खत्म करवाना है, आपके जो है क्वेश्चन पे क्वेश्चन, भाई क्वेश्चन आपके छुड़वाने नहीं है, एक एक क्वेश्चन आपको जो है कराना है। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए, और जल्द ही जो है देखो CGL का एग्ज़ाम भी आने वाला है, ठीक है लो। तो उसके लिए भी आप प्रैक्टिस करते रहिए। आपकी जो है जो भी आप प्रैक्टिस तैयारी कर रहे हैं उसके साथ में ये भी तैयारी करते रहिए। तो उससे क्या आपका उससे रिवीजन अच्छा हो जाएगा। और जो UPSI की तैयारी करने वाले लोग हैं, ठीक है, जो अभी रिसेंटली जो भी एग्ज़ाम आ रहे हैं नज़दीक में, जो हाल फिलहाल में 3-4 महीने में जो एग्ज़ाम है, उसके लिए आप जो कठिन मेहनत करते रहिए। आपका जो है निश्चित ही जो है आप सफलता प्राप्त करेंगे, ठीक है। थैंक यू क्लास।